बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। संत और संप्रदाय की इस निरंतर कक्षा में आज अपना ये टॉपिक अंतिम कक्षा है, या अपन कह सकते हैं विराम की ओर अग्रसर हो रहा है। आज अपन रामचरण जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं रामचरण जी का जन्म कब होता है। तो रामचरण जी का जन्म 1719 को माघ शुक्ल चतुर्दशी को सोडा गांव जयपुर के अंदर होता है। कब होता है? 1719 को माघ शुक्ल चतुर्दशी को कहाँ होता है? जयपुर के अंदर होता है। और जयपुर में स्थान कहे तो सोडा स्थान पड़ता है। फिर अपन बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था बख्ताराम। क्या था? इनके पिताजी का नाम था बख्ताराम। किसके? रामचरण जी के पिताजी का क्या नाम था? बख्ताराम इनके पिताजी का नाम था। और इनका मूल नाम की बात करें तो राम किशन था। क्या था? राम किशन इनका क्या था? मूल नाम था साथियों। क्या था? मूल नाम था। और इनकी माता की नाम की बात करें तो माता का नाम था देवजी। क्या था? देवजी। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम है महाराज कृपाराम जी। किसके गुरु का नाम? जो रामचरण जी है इनके गुरु का नाम था महाराज कृपाराम जी। और महाराज कृपाराम जी के पास रामचरण जी 1751 में दादड़ा ग्राम में जाते हैं और वहां दीक्षा प्राप्त करते हैं गुरु से। और जो इनका मूल नाम था राम किशन नाम को परिवर्तित करते हुए ये अपना नाम क्या रख देते हैं? रामचरण रख देते हैं। अर्थात यहाँ गुरु का क्या नाम था? महाराज कृपाराम। क्या था साथियों? महाराज कृपाराम इनकी क्या था? गुरु का नाम था। और दीक्षा कब लेते हैं? 1751 के अंदर लेते हैं। और ग्राम पंचायत गए या कौन सा गांव था? तो दादड़ा गांव के अंदर लेते हैं। कौन सा गांव? दादड़ा ग्राम के अंदर ये क्या लेते हैं? इनकी गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। शाहपुरा के नरेश है जिनका नाम क्या है? रण सिंह उनका नाम है। और वो रामचरण जी के लिए एक छतरी का निर्माण करते हैं और एक मठ की स्थापना करते हैं। नाम क्या है? शाहपुरा की नरेश है, अर्थात शाहपुरा की राजा है जिनका नाम क्या है? रण सिंह है। क्या है? रण सिंह है इनका नाम है। ये रामचरण जी के लिए एक मठ की स्थापना करते हैं और एक छतरी बनाते हैं। एक तो क्या करते हैं? मठ की स्थापना करते हैं और एक छतरी का निर्माण करते हैं। किसके लिए? रामचरण जी के लिए। कौन करते हैं? शाहपुरा की नरेश रण सिंह करते हैं। फिर सन आता है 1758 के अंदर। 1758 के अंदर ये वैरागी धारण कर लेते हैं। मतलब इनका सांसारिक जो मोह माया है उससे मन उठ जाता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो संसार है इसको मोह माया बताते हुए वो स्वयं एक वैरागी के रूप में अपना आगे क्या करते हैं? जीवन व्यतीत करते हैं। फिर इनका 1799 के अंदर, कब? 1799 के अंदर शाहपुरा में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। कब? 1799 को। कहां पर होता है साथियों? शाहपुरा के अंदर इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। फिर इनके जो आध्यात्मिक उपदेश थे या अपन कह सकते हैं धार्मिक उपदेश थे, उनको किस ग्रंथ के अंदर संकलित है? तो वो है अणभे वाणी के अंदर। कौन सा ग्रंथ? अणभे वाणी ग्रंथ है। उसके अंदर जो इनके उपदेश है वो क्या है साथियों? संकलित है। रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने क्या की? स्थापना की। और जो ये संप्रदाय है कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी 4 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। पहली शाखा है शाहपुरा शाखा। ये शाहपुरा शाखा है जो राम स्नेही संप्रदाय है इसका क्या है? प्रमुख केंद्र है, या कह सकते हैं मेन शाखा। कौन सी है? शाहपुरा वाली शाखा है, वो क्या है? मेन शाखा है। और इसके संस्थापक की कौन है? रामचरण जी स्वयं इसके क्या है साथियों? संस्थापक है। रामचरण जी स्वयं इसके संस्थापक है। किसके? शाहपुरा शाखा के। इसलिए इसको प्रमुख शाखा के रूप में माना जाता है। टोटल कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। पहला कौन सा है? शाहपुरा शाखा। दूसरी है रेण शाखा। तीसरी है सिंहतल शाखा। और चौथी नंबर की कौन सी है? खेड़पा शाखा। अगर बात करते हैं रेण शाखा है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है दरियाव जी। कौन है? दरियाव जी है। वो इसके क्या है? संस्थापक है। कौन सी शाखा की? रेण शाखा की।
फिर बात करते हैं शीतल शाखा है, उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है हरि रामदास जी। कौन है साथियों? हरि राम दास जी इसके क्या है? संस्थापक है। फिर बात करते हैं जो खेड़पा शाखा है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके रामदास जी। कौन है साथियों? रामदास जी क्या है इसके संस्थापक हैं। फिर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, कौन से संप्रदाय के बारे में? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में एक महोत्सव भरता है जिसका नाम है फूलडोल महोत्सव। कौन सा महोत्सव? फूलडोल महोत्सव है, जो काम भरता है शाहपुरा भीलोड़ा के अंदर भरता है। और ये इसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपको ध्यान रखना है राम स्नेही संप्रदाय से है, जिसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी है। यहाँ पर अपने रामचरण जी पूरे होते हैं और राम स्नेही संप्रदाय पूरा होता है। आगे अपन एक और संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, फिर ये अपनी कक्षा विराम की ओर होगी, ये टॉपिक भी विराम की ओर होगा। रामचरण जी के बाद अपने संत आते हैं लकड़दास महाराज। कौन से महाराज? लकड़दास महाराज आते हैं। तो टेक्निकल इश्यू के कारण अपन नोट डाउन नहीं करेंगे, मैं वर्बली बोलूंगा, आप नोट डाउन कर लेना। एक धूनी प्रसिद्ध है जिसका नाम है सांगलिया धूनी। कौन सी धूनी? सांगलिया धूनी है। वही कहाँ है? सांगलिया गांव धोद सीकर के अंदर पड़ता है, वहाँ है। और वहाँ लकड़दास जी महाराज के द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की जाती है जिसका नाम है स्वर्गीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? स्वर्गीय संप्रदाय है, जिसके संस्थापक कौन है? लकड़दास जी महाराज उसके क्या है? संस्थापक है। और जो स्वर्गीय संप्रदाय है, यहाँ पर कह सकते हैं लकड़दास जी महाराज के जो अनुयायी है, फॉलोवर्स है, वो उनका अभिवादन क्या है? वो बोलते हैं जय साबरी। क्या बोलते हैं? जय साहब बोलते हैं। जो लकड़दास जी महाराज थे, इन्होंने जाति पाति को न मानते हुए मानवता को, सभी को क्या माना है? सम्मान मानना है। और मानव मात्र में समानता का इन्होंने क्या दिया है? संदेश दिया है। और जो ये तांत्रिक विद्या होती है, जैसे कह सकते हैं फूल झाड़े हैं, ताबीज है, उनके ये क्या थे? खिलाफ थे। और इन्होंने अपने अनुयायियों को सद्मार्ग की भक्ति दी, या अपन कह सकते हैं इन्होंने किसकी भक्ति दी? निर्गुण भक्ति दी। और जो इनका आश्रम है, कौन सा आश्रम? सांगलिया धूनी है, वही इनका आश्रम है। वहां प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग क्या होता है साथियों? आयोजन होता है। एक महाविद्यालय है जिसका नाम है खीवनदास महाविद्यालय। उसका भी संबंध किस संप्रदाय से है? स्वर्गीय संप्रदाय से उसका क्या है? संबंध है। कौन सा महाविद्यालय? खीवीदास महाविद्यालय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा क्या देना? बढ़ावा देना। और जो खीवदासी महाविद्यालय है, इसके पीठाधीश्वर कौन है? तो खीवदास जी महाराज इसके क्या है? पीठाधीश्वर है। और जो खीवदास जी महाराज है, इनको भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने क्या किया है? सम्मानित किया है। कब किया है? जब इन्होंने उस महाविद्यालय की क्या की? स्थापना की। यहाँ पर साथियों अपने संत और संप्रदाय टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको न्यू अपडेट पानी है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो इस चैनल पर भी आएगी। और एक अपना और चैनल है जिसका नाम है SCM एजुकेशनल अड्डा, वहाँ पर आपको हर अपडेट मिलेगी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक अपन बायो में दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।